क्योंकि महान कृपा है कि प्रभु ने ये मरी हुई यात्रा में और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। एक एक दिन प्रभु हमें देने के पीछे प्रभु का बहुत बड़ा उद्देश्य है, वो है कि हम प्रभु की इच्छा जान करके उसकी राहों पर चलें। मैं आप सब पवित्र लोगों को जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में मसीह वंदन देता हूँ। प्रभु ने दिया हुआ एक सुंदर अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और खास करके मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज हमारे जीवन में पिछले दिनों से बढ़ करके प्रभु का भय हमारे में बढ़ता है कि नहीं, प्रभु का भय मानना। क्योंकि प्रभु का भय मानने वाले एक व्यक्ति को उनका दिल में मतलब गिल्टी कॉन्शियस बोलेगा तो अपराधों का ज्ञान रहेगा, गलतियों के बारे में कुछ भी छोटा भी गलती मतलब प्रभु को दुख देने वाला कोई भी काम किया है तो उसका दिल में उसका बात का बारे में एक आसास रहेगा, मैंने प्रभु को दुख दिया। फिर तो क्या करेगा, वो आत्मा का अगुवाई से वो पूर्ण रूप में मतलब मन करेगा, प्रस्ताव करेगा। आज मैं हर एक पवित्र लोगों को ये बात पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन में अपने जीवन में कोई भी मतलब गलत किया, मेरे से गलती हुआ, मैंने प्रभु का दिल को दुखाया, ऐसा अनुभव हो रहा है क्या? और नहीं हो रहा है, मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, प्रभु का भय नष्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि आप प्रभु का त्यागा हुआ है। इसका एक प्रूफ है, प्रभु का त्यागा हुआ व्यक्ति में बिल्कुल उनका गिल्टी कॉन्शियस काम नहीं करता और वो प्रभु के सामने अपना गलती कबूल नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप को पढ़कर देखना है कि मेरे जीवन में मैं जो भी होने वाला गलती के बारे में प्रभु के आत्मा मुझे आसास दिलाता है कि नहीं, एक सच्चा पछतावा मेरे जीवन में हो रहा है कि नहीं। रोज कल भी हमने देखा था, पिछले दिनों में हमने ये बात को देखा, जब भी मतलब प्रभु के निकट गया हुआ युग तक रोया, यशायाह रोया है ना। जो भी प्रभु को पाता है वो जरूर अपने पापों को कबूल करके रोता है। इन दिनों में खास करके आपको मालूम है कोरोना के कारण आज हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कितने कई लाख लोग, 3 लाख से अधिक लोग इसके कारण मर गया है ना। आप देखिए कितने बड़े बड़े अमीर लोग मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग्स कूद करके मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है ना। इतना भयंकर अवस्थाएं दुनिया भर में होते जा रहा है। और जो इसका बीच में भी प्रभु ने हमें अद्भुत ईद में बचा कर रखा, तो भी उस प्रभु के साथ का हमारा नाता कैसा है। सही प्रकार प्रभु को महत्व देने वाला, महिमा देने वाला एक जीवन हमारा है क्या? आज सवेरे आपने प्रार्थना किया होगा, आपका पारिवारिक प्रार्थना हुआ होगा, किसके लिए प्रार्थना किया है? मुझे ये दे दो, वो दे दो, ऐसा बोला है? प्रभु का इच्छा मालूम करके उस इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए कितने लोगों ने प्रार्थना की? प्रभु की इच्छा जानने के लिए कितना लोग प्रार्थना किया? हमारा अधिकतर प्रार्थना सिर्फ स्वार्थता की बातें हैं, अपनी बातें, अपनी इच्छा पूरी करना, प्रभु की इच्छा को जीवन में कोई स्थान नहीं। कितना दुखदायक बात है, हमें इस बात को परखना है। आज सुबह आपने वचन पढ़ा, जिसने भी बाइबल खोला पढ़ा है तो वचन आपको पढ़ा है और जरूर वो वचन आपसे बात भी किया होगा। क्योंकि बाइबल एक और किताबों की जैसा ही किताब नहीं, ये कई बार आपको बताया। जब भी बाइबल पढ़ता है वो व्यक्ति को बाइबल पढ़ता है, क्योंकि उस समय में प्रभु आपसे बात करता है। और ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है तो भी इसका आत्मा से बहुत दूर की बात है। बाइबल तो पापियों के साथ, जो नया जन्म नहीं पाया उनके साथ भी बात करता है। इसका आज प्रभु ने हमसे अगर बात नहीं किया तो उसका मतलब बहुत दूरी की बात हो गया। हमें कितना परखना चाहिए। कई रीति में कई प्रकार मतलब लोग धोखा खा सकता है, किसी प्रकार भी हम प्रभु से दूर ना हो। आपको याद होगा जब इब्रानियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 12 से 14 पढ़ना। इब्रानियों 3 अध्याय का 12 से 14। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। देखिए, हमारे जीवन में किसी प्रकार भी हम जीवित प्रभु से दूर होने का
अवस्था ये दुनिया की यात्रा में रहता है, कब पाप की चल में हृदय कठोर हो जाएगा, और हृदय कठोर हो गया तो जरूर वो प्रभु से दूर हो जाएगा। आज बहुत लोगों को हमारे संगति के महत्व नहीं, प्रभु का वचन का भूख प्यास नहीं है ना, हमारा प्रार्थना का महत्व नहीं समझता है, प्रभु का कोई काम नहीं करता। ऐसा अनुभव में बहुत लोग इस कोरोना का पीरियड में भी जा रहा है। वो लोगों का क्या रहेगा? हम कितने अधिक सावधान रहना चाहिए। हमको प्रभु ने इतना अच्छा मौका बना कर दिया, फिर भी मैंने ये देखा बहुत लोग मतलब रोज का ये संदेश तक सुनने में उत्सुक नहीं, क्योंकि कितना लोग मतलब उसको देखा करके, मंडली का पूरा लोग भी नहीं देखा करके व्यूज़ देखने से मालूम पड़ जाता है। कितना दुख वाला बात है, जबकि हमको ये संदेश खुद देख करके दूसरों तक ये पहुंचाना भी हमारा कर्तव्य है। हम अपने जिम्मेदारियों को भी भूल जाता है। मनुष्य करने वाला जो दो भयंकर पाप मैं आपको बताऊँ, पहले बात जो नहीं करना करके प्रभु ने कहा वो करता है, और दूसरा जो करने के लिए बोला वो नहीं करता। वो एक मनुष्य का एक भयंकर एक गिरावट का स्वभाव है। अभी अपने जीवन में हमें ये बात को परखना है कि प्रभु ने जो करने के लिए बोला मैं करता है क्या, जो नहीं करने के लिए बोला वो मैंने किया है क्या, ये बात को भी हमें परखना चाहिए। कई बार लोग इस बात को भी नहीं परखता, बहुत दुख की बात है। हमें रोज रोज अपने जीवन को कितना अधिक प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का भय मानते हुए जीवन बिताना चाहिए, डरते हुए कांपते हुए जीवन बिताना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है तो वहाँ पर इब्रानियों में क्या बोला, उसका 14वां वचन वापस एक बार पढ़ना। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए थे। हम मसीह की भागीदार हुआ है, मसीह की भागीदार हम हुआ है, वो कब भाग मिलेगा? यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। देखा, अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। प्रियो, हमारा विश्वास में कमजोर नहीं होने देना। हम देख करके नहीं, विश्वास से चलते हैं। हमें मसीह में भाग मिलना है तो आखिरी तक हमारा विश्वास की यात्रा में गिरावट नहीं आना चाहिए। आज हमारे जीवन को परखो, हमारा विश्वास की यात्रा परखो। रोज रोज हम अपने विश्वास को रखवाला कर रहे हैं, विश्वास का अच्छा कुश्ती लड़ रहा है, विश्वास का दौड़ रहा है। हर काम में विश्वास के साथ इन कामों को करना, प्रभु के वचन का आधार लेकर के, न किसी प्रकार भी प्रियो हम प्रभु को ना भूल जाए। उसका 12 वचन वापस एक बार, हे भाइयों चौकस रहो, चौकस रहो। इसलिए बोलता है कि हमें इस जीवन में सावधान रहना, बहुत सतर्क रहना। क्यों? आगे कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। देखा, बुरा और अविश्वासी मन ना हो। प्रियो, किसी प्रकार भी हमारे जीवन में प्रभु से दूर होने वाला ऐसा मन हमारे में उत्पन्न करने के लिए विरोधी कोशिश में है। हाँ, जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। देखा, जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, है ना। विलापगीत 3 अध्याय का 22 वचन। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आज मतलब 1 सेकंड में मतलब लोग 3 लोग मरता है करके दुनिया का मतलब हिसाब बोलता है, तो अभी आप सोचो है किसी घड़ी में भी हमारा अभी मृत्यु आएगा ही। लेकिन आज हम जीवित क्यों हैं? यहाँ पर विलापगीत 3 अध्याय का 22 वचन में वो वचन हमें क्लियर याद दिलाता है। प्रभु का लोग कम से कम ये बात में विश्वास करके प्रभु को सम्मान करना चाहिए। हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गया, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। हाँ, देखो, प्रभु का बड़ा करुणा के कारण हम मिट नहीं गया। ये बात को जानो भी, हम अपनी होशियारगिरी के कारण बच गया ऐसे नहीं, प्रभु की बड़ा करुणा का कारण हम बच गया है। प्रभु की करुणा हम पर था। देखो, आज हमें इस बात को पढ़कर देखना है। ये बात कौन बोल सकता है? मैं क्यों आज बच गया, मैं आज क्यों जिंदा हूँ? कई लोग बोलते हैं ना, मैं इसलिए जिंदा हूँ, मैं मारा नहीं। ऐसा बोलने से काम मिलता है क्या? नहीं प्रियो, हम इसलिए जिंदा है, प्रभु का करुणा हमारे ऊपर है। मैं क्यों जिंदा है? मैं जन्मा इसलिए जिंदा है। जन्मा है इसलिए जिंदा नहीं, प्रभु की करुणा, प्रभु की दया का हाथ हमारे साथ है।
है ना, नहीं तो कब का हम ये दुनिया से मिट जाता। तो हमें ये बात को परख कर जानना है कि आज मेरे जीवन कैसा है। आज भी बहुत लोग, विश्वासी लोग भी एक बहुत दुखी और निराश का जीवन बिताता है। नहीं प्रियो, हमारा एक एक दिन हमें विश्वास से चलना है, प्रभु को महिमा दे करके चलना है। हमारे में कौन है? हमारे मिट्टी के पुतले में कौन है? सर्वशक्तिमान, जो सारा यूनिवर्स को चलाने वाला प्रभु हमारे साथ है। आप सोचिए, आज हम जो भी करता है वो हमारे ताकत में नहीं करता, ये प्रभु की ओर से मिलने वाला सामर्थ्य से करता है। हम एक विश्वासी को एक खाने के लिए आना चाहिए। जरूर हमारे जीवन में हम कभी नहीं सोचने वाला, कहीं प्रतिकूल आता है, कष्ट आता है, बीमारी आता है, एक्सीडेंट आता है, बहुत कुछ आता है, लेकिन तभी भी उसके पीछे में भी हम आनंदित और मगन रहेगा, क्योंकि हम प्रभु में हैं और इन सारे बातों को पार करने का प्रभु सामर्थ्य भी देता है। तो जब प्रेषित पौलुस बहुत कष्ट में गुजरा हो, प्रभु का दास, फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 13 वचन आपको याद होगा। वो कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसकी द्वारा मैं कुछ कुछ काम कर सकता है। ऐसे नहीं लिखा, वो क्या बोलता है? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रियो, हमारे जीवन में हमको ये बात को कहने के लिए हमारा विश्वास चाहिए। जो मुझे सामर्थ्य देता है, कौन सामर्थ्य देता है? प्रभु हमें सामर्थ्य देता है। प्रभु हमारे बेले है, इसलिए प्रभु मुझे सामर्थ्य देता है। कई बार कई लोग बोलते हैं कि मर गया, लुट गया, गया, बहुत निराश की शब्द बोलते हैं। नहीं प्रियो, हमारे ओठों से निराश के शब्द ना आ जाए, विश्वास के शब्द आना चाहिए। विश्वास में हमें चलना चाहिए। हर एक बातों में हमें प्रभु के साथ एक अटूट संबंध रहना। एक सच्चा विश्वासी ही प्रभु को महिमा देने वाला एक जीवन बिता पाएगा। प्रभु के साथ का संगति में चलने वाला, विश्वास से चलने वाला, वो विश्वास का एक उत्पन्न है पवित्र जीवन। जो व्यक्ति विश्वास में चलता है वो वास्तव में प्रभु के संगति में चलता है, तो फिर वो पवित्र जीवन ही है। प्रभु हमारे से चाहने वाला सबसे बड़ी बात है प्रियो, आपको सबको मालूम है। 51 भजन संगीता का 6 वचन में लिखा है, प्रभु हमारा हृदय की सच्चाई से प्रसन्न रहता है। देख तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। देखा, हमारा हृदय की सच्चाई, अगर हृदय में कपड़ा लेकर के कार्य करेगा तो आज कितनी लोग बाप रे आमने सामने देखने के टाइम पर 32 दांत दिखाता है ना, बहुत हंस करके, मतलब बहुत अपने आप को बहुत खुशी दिखाएगा, प्रेम दिखाएगा, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मुझे एक भाई हमेशा बोलता था, मैं आपको बहुत प्यार करता है, पर वो पूरा कपड़ा था, झूठ था करके प्रभु ने प्रकट किया। कितना डोंगी बना है प्रियो, कितनी लोग ऐसा काम करता है प्रियो। प्रभु दिल की सच्चाई से प्रसन्न रहता है। दिल में कपड़ा लेकर के हम मनुष्य को फंसा सकता है, परंतु प्रभु का दृष्टि में वो कितना बड़ा गुनाहगार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा हृदय में सच्चाई होना चाहिए प्रिय। प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मान करके हमारे दिल में पवित्र करना सबसे बड़ी बात है। ऐसा नहीं है तो हमारा इस मसीह जीवन का या इस भक्ति का कुछ भी प्रयोजन नहीं। हमको हिम्मत से प्रभु को मसीह में, जैसा दावीद ने 19 भजन संगीता का 14 वचन में दावीद प्रभु से गवाही देता है, मेरा हृदय का विचार और मेरा ओठों का शब्द तुझे ग्रहण योग्य हो। कितना आनंद बात है। मतलब हम जो भी व्यक्ति से कहता है वो सिर्फ उस व्यक्ति को खुश करने के लिए नहीं होना चाहिए, प्रभु को महिमा मिलने वाला होना चाहिए। प्रभु उस बात पर प्रसन्न होगा, ये बात का हमें समझ चाहिए, ज्ञान चाहिए। दावीद ये बात का अपेक्षा करता है, प्रभु मेरा हृदय का विचार और मेरे होठों के शब्द तुझको ग्रहण योग्य हो, है ना। ये कितनी बड़ी बात है। एक प्रकार बोलेगा तो मतलब ये जो विश्वास जो है, मतलब हमारा एक जीवन का श्वासोच्छ्वास है। विश्वास गया तो आत्मीय जीवन गया। आत्मीय जीवन का आधार विश्वास है, विश्वास की नींव पर है। तो ये बात अगर नहीं है तो बहुत बात धोखा है। आज मैं ये सोचता हूँ ना, कैसे लोग मतलब एक दिन मतलब कैसा कार्य करता है, परंतु वो प्रभु के साथ चलता है करके, प्रभु के लोगों की बात है।
दुनिया के लोगों का बात ही छोड़ दो, परंतु प्रभु के लोग कैसा कैसा एक एक दिन हम बोलने वाले शब्द को ही अगर हम वापस एक बार वापस सुनेगा तो हम अपने आप को कितना गुनाह करेगा। अरे यार मैंने किसी क्यों बोला है, मैंने किसी का निंदा किया है ना, किसी का बुरा बोला, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए है ना। जरूर वो अगर दोबारा सुनेगा तो, परंतु बहुत बार एक सारे बात रिकॉर्ड नहीं होता। रिकॉर्ड नहीं होने के कारण क्या है, वापस उसको सुनने का मौका नहीं मिलता। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब प्रभु की उपस्थिति में बैठेगा और जरूर आप सोने से पहले हर रोज अपने आप को जरूर पारे करना पड़े। मैंने कुछ भी बात किसी के साथ मिलने के टाइम पर भी मैंने किसी के खिलाफ में कोई बात कहा है क्या, क्योंकि बोलने वाला बातों में कोई सच्चाई भी नहीं होगा। बात तो सब अपनी भावना है, अपनी विचार है, परंतु सच्चाई बहुत दूर है। इसलिए अपन मानो कभी भी, इसलिए अपना होठों का शब्दों में हम बहुत सावधान रहना चाहिए। एक पवित्र जन कभी भी दूसरे को दोष लगने वाला, दूसरे को नीचे गिराने वाला काम नहीं करेगा। ऐसा करेगा तो फिर प्रभु का दृष्टि में वो गुनहगार बनेगा। इसलिए हमें अपने दिल में कितना अच्छा भावना से चलना चाहिए, प्रभु के विश्वास में कितना अधिक हमें बढ़ना चाहिए, है ना। रोज रोज कई बार क्या होता है कि हम छोटी छोटी बातों में निराश हो जाता है, हम प्रभु पर जो हमारा भरोसा था टूट जाता है, तब जा कर के हमारा ऐसा पुरुषार्थ का बात होता है। लेकिन इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय का 35 वचन हमें याद दिलाता है, बड़ा प्रतिफल पाने वाला तुम्हारा उस धैर्य को तुम ना छोड़े, है ना। पढ़ रहे उसको, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, हाँ। क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। देखा, हम एकदम जल्दी हम निराश ना हो, दुखी ना हो, है ना, संदेह ना करें, अपन अपना उस याब को ना छोड़े। बहुत बड़ी बात है। और आज हमारा अपने जीवन में कुछ कष्ट तकलीफ आया तो भी नहीं, प्रभु इस अवस्था को बदलेगा, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा प्रभु हमेशा इस अवस्था में रहना नहीं मानेगा। जरूर उसका दिल में प्रभु के आत्मा पाया हुआ लोगों से प्रभु बात करेगा और कभी भी वो संदेह नहीं करेगा। हमारे जीवन में, मसीह जीवन में हमारा इच्छाई पूरा होता है तो वो मसीह ऐसे चाहता है, ऐसा अवस्था में मिल ही नहीं सकता, इसमें भी कोई संदेह नहीं। इसलिए याकूब कहता है ना, याकूब पहला अध्याय उसका 3रा वचन, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु को वचन से आपको क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि वचन में इन सारे बातों का क्लू उसमें है। और वो बात अगर इसलिए मसीह के वचन बोलता है, इसे हमारे दिल में बसना चाहिए, प्रभु के वचन के द्वारा हमें आलोचना मिलना चाहिए, तो उसमें हमें धोखा नहीं होगा, हम ठोकर नहीं खाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन है। याकूब पहला अध्याय का 3रा वचन में क्या कहता है याकूब, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। इसका मतलब विश्वास का फर्क होता है, विश्वास परखा जाएगा, है ना। ऐसे ही गीत है ना, विश्वास परखा जाएगा आनंद सम। देखा वो गीत कितना अच्छा है ना। तो परंतु हम जब कुछ भी फर्क आ जाता है ना, कोई हमको डांटेगा तो देखा तो मुझे हमेशा मतलब शाबाशी देने का, डांटना नहीं, डांट गया तो फिर मेरा आशीर्वाद दिखाएगा। देखा वास्तव में ना, मतलब विश्वासी लोगों में ऐसी अवस्था कितना कमजोरी अवस्था है। हम हमेशा क्या चाहता है, लोग हमारा प्रशंसा करें, तारीफ करें, ऐसा नहीं करें। हमारे जीवन में हमें डांट भी सुनने के लिए हमें तैयारी चाहिए, है ना। उस समय में हमको ये जानना चाहिए, नहीं मुझे प्यार करने वाला ही मुझे डांटेगा, तो मुझे मेरा कमियों को दूर करना चाहिए, है ना। एक सच्चा विश्वासी जीवन कितना अनोखा जीवन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस जीवन में विश्वासियों को बहुत प्रकार का फर्क है, शोधना है ना। इसलिए रोज रोज हमको प्रभु का वचन सुनने का मौका, सत्य वचन, इस सत्य वचन को थामा लेना पड़ेगा। हमें मसीह के रूप बनने के लिए जो खाएगा वो बन जाएगा। हमें रोज मसीह को खाना है, मसीह को खाने के लिए हमें मसीह का वचन चाहिए, क्योंकि वचन देहधारी हुआ यीशु मसीह, तो हमें वो वचन दिया हुआ है अभी हम मसीह के जैसा बनने के लिए। इसलिए हम रोज जब इकट्ठा होता है तो प्रभु का वचन को हाथी महत्व देता है। तो मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने और भी एक सुंदर अवसर हमें दिया है। हम लोग इन दिनों में एक बात को देख रहा था, मैं आज इस विषय को खत्म करूँगा।
हालेलुया। परमेश्वर किन किन बातों में विश्वास योग्य है, ये बात को हम देख रहा था। पिछला 5 दिन से हमने वो देखा। आज 6वां दिन है। आज इस विषय को मैं यहाँ पर समाप्त करेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहला दिन हमने देखा था कि प्रभु बुलाहट में विश्वास योग्य है। प्रभु बुलाहट में विश्वास योग्य है। आपको सब याद रहेगा। हम लोग मतलब प्रभु ने हमको बुलाने में विश्वास योग्य रहा, पर तो बुलाहट पाया हुआ हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य है कि नहीं, हम बुलावा का योग्य जीवन बिता रहा है कि नहीं, हमें मिला हुआ बुलाहट का महत्व जान करके जीवन बिता रहा है कि नहीं, है ना। वो संदेश सुनने के बाद में कितने लोगों ने अपने जीवन को परखा, मैं उस योग्य जीवन बिताता है कि नहीं, मैं प्रभु के लिए बुलाहट पाया हुआ है, मैं स्वर्ग के लिए बुलाहट पाया हुआ है, मुझे उस पवित्र बुलाहट मिला है, उस पवित्र बुलाहट के योग्य एक पवित्र जीवन बिताना, उस स्वर्गीय बुलाहट के योग्य एक स्वर्गीय जीवन बिताना, है ना। एक बात मैं आपको बताऊं, आप सोचिए, आप जब स्वर्ग में पहुंचेगा, स्वर्ग में जब जाने के टाइम पर आप वहाँ पर करोड़ों स्वर्गदूत हैं, करोड़ों स्वर्गदूत हैं, और वहाँ पर करोड़ों पवित्र लोग हैं, सब लोग महिमा में एकदम सफेद। लेकिन इसमें स्वर्गदूत कौन है, पवित्र लोग कौन है, कैसे समझेगा? आप समझेंगे? आप स्वर्गदूत को और पवित्र लोगों को पहचान पाएंगे, है ना। हाँ, शायद आपने इतना नहीं सोचा होगा। जल्दी पहचानने के लिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी मेरे सामने दीपिका और मानव विवेक है, मैं पूछता हूँ आप लोगों को मालूम कैसे पहचानेगा? है प्रेज़ लॉर्ड। स्वर्गदूत को और पवित्र लोगों को कैसे पहचानेगा वहाँ पर? है जल्दी पहुँचाने के लिए। ओके, तो ये अवस्था आपका भी रह सकता है, नहीं तो आपके पास उत्तर भी हो सकता है। ओके, कोई बात नहीं। लेकिन स्वर्गदूतों को पंख रहेगा, स्वर्गदूतों को पंख रहेगा, पवित्र लोगों को पंख नहीं रहेगा। ओके, हाँ, तो इसलिए मतलब उसमें सराबियम रहता है, केरूबियन रहता है, उनका सबका अवस्था का बारे में मैंने एक बार दूध मतलब एंजेलोलॉजी दिया था, उस समय में मैंने आपको बताया था। स्वर्गदूत दूध शास्त्र बहुत दिन हो गया, वो आपको अभी मतलब बोलने के लिए समय नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग वहाँ पर, है ना, ये सब लोग आपको मालूम है, आराधना करना तक एक बड़ा पदवी है, एक बहुत बड़ा पदवी है। मैं ये सोचता हूँ, अभी मानो आप सोचिए, अभी हम महाराष्ट्र में रहता है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ अगर आपको हाथ मिलाने का एक मौका मिल गया तो आप चाहेगा फोटो निकालो, क्योंकि मैं उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाया, नहीं तो उनके साथ एक बार बैठने का मौका मिला तो, ऐसे एक बार बातचीत करने का मौका मिलेगा तो आप जरूर चाहेगा एक फोटो निकाल के मुझे दे दो भाई, एक कॉपी। आप उस बात को बहुत महत्वता समझेगा। आप देखिए, है ना, एक मतलब एक स्टेट का मुख्यमंत्री के साथ आपको इतना बड़ा ये लगता है, तो अगर इंडियन प्रधानमंत्री के साथ रहेगा तो, अपन नरेंद्र मोदी साहब के साथ है तो शायद उससे भी बहुत आपको बहुत अच्छा लगता होगा, भी ऐसा है तो। ये सब मनुष्य की बात है। और तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ का हमारा संगति का अवस्था देखो, कितना बड़ी बात है। और हम रोज वो संगति करता है, हम उस प्रिय परमेश्वर के साथ मिल करके संगति करने वाले लोग हैं। इसलिए इससे बढ़कर के एक पदवी है क्या? आप जब भी प्रभु का वचन सुन रहा है, उस समय में भी प्रभु आपके साथ है, आप किस रीति में सुन रहा है, किस दिल से सुन रहा है ना, किस निर्णय से सुनता है, ये सब स्वर्ग देखता है। जो जहाँ जहाँ पर भी ये प्रभु का वचन पहुँच जाता है, वहाँ पर सब प्रभु का दृष्टि है। प्रभु ये देखता है कौन लोग मेरी वचनों को, वाणियों को ध्यान से सुन करके अपने जीवन में अमल करता है। बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, हमें अपने बुलाहट का योग्य जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं, ये जानना। प्रभु ने बुलाहट में विश्वास योग्य है। और दूसरा हमने देखा था कष्ट में, है ना, हम कितने प्रकार का कष्ट में गुजरा है। हम अपने जीवन को पीछे मुड़ कर देखो,
और उस कष्टों में भी हमें बर्बाद नहीं होने दिया, नाश नहीं होने दिया, मृत्यु नहीं होने दिया, प्रभु ने बचाया। ये प्रभु का विश्वास योग्यता है। प्रभु हमें दिया हुआ आयु प्रभु पूरा करेगा। प्रभु विश्वास योग्य होकर के हमारे साथ कार्य किया, इसलिए हम बच गया। हमारा कोई होशियारगिरी से हम नहीं बचा, इसलिए वहाँ पर भी प्रभु विश्वास योग्य रहा। और तीसरा हमने देखा, हमें पालन पोषण करने में प्रभु विश्वास योग्य रहा। कितना अनोखी बात है। हमें कितनी बार हम ठोकर खाकर गिरने वाला था, परंतु प्रभु हमें गिरने नहीं दिया, हमें मतलब विश्वास से पीछे जाने नहीं दिया। ये सब प्रभु की प्रबंध था। फिर हमने चौथी बात देखा, और हर एक वचन वायदाओं में विश्वासी। प्रभु हर एक लोगों को दिया वचन पूरा करता है। आज आप इस वचन सुनने के समय में भी शायद कई प्रकार का वचन वायदाएं प्रभु आपको दे रहा है। प्रभु आपसे बात कर रहा है। मैं कई बार आपको बताया कि एक बार एक सादा प्रचारक ने प्रचार किया, यदि एक व्यक्ति प्रभु की हाथ में अपने आप को समर्पण करेगा तो उस व्यक्ति को प्रभु कैसा महान विधि में इस्तेमाल करेगा करके आज तक दुनिया ने नहीं देखा। वो प्रचार का शब्द आप समझो। वो प्रचार का बोलता है कि एक व्यक्ति अगर प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पण करेगा तो उस व्यक्ति को प्रभु कैसा इस्तेमाल करेगा करके ये दुनिया ने नहीं देखा। और इतना अद्भुत प्रकार प्रभु इस्तेमाल करेगा। किसको? जो व्यक्ति प्रभु के हाथ में अपने आप को पूर्ण सरेंडर करेगा तो। अब एक कोने में बैठ करके सुनने वाला मार्टिन लूथर, उसने बोला, प्रभु फिर वो व्यक्ति मैं बन जाऊँ, मैं मेरे जीवन को मैं तेरी महिमा के लिए समर्पण करता हूँ। उन्होंने समर्पण का एक प्रार्थना किया। और आपको मालूम है मार्टिन लूथर के द्वारा 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड में जागृति लाया। और प्रभु ने उनकी महिमा के लिए बहुत अद्भुत प्रकार प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया। इसी प्रकार जितने भी लोगों को प्रभु ने इस्तेमाल किया है वो लोग जरूर प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पण किए भी लोग हैं। इसलिए आज इस वचन सुनने के समय में भी अपने हृदय को, दिल को कठोर ना करते हुए प्रभु का वचन को मानने का अच्छा निर्णय में, अपने जीवन को सही करने के निर्णय में, प्रियो कभी भी हम कोई किसी पर संदेह ना करें। एक सच्चा पवित्र दिल के साथ, पवित्र भावने के साथ अपन कार्य करें। प्रभु का वचन सुने। प्रभु हमें देख रहा है। ये वचन शायद आप यूट्यूब में देख रहा होगा, तभी भी प्रभु आपको देख रहा है, आपका दिल की विचारों को देख रहा है। इसलिए प्रभु को पसंद ना होने वाला, प्रभु प्रसन्न ना होने वाला कोई भी ऐसा विचार में ना रुके। तो हमने पांचवी बात देखा कि मतलब परमेश्वर की हर एक बातों में यीशु मसीह विश्वास योग्य याचकता ना, बहुत अनोखा बात है। आज उसकी याचकपन का काम आपको बार बार मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब खास करके ये 3 सेवकाई है ना, राजा, याजक और पवित्रता, ये 3 बात के लिए पुराने नियम में अभिषेक किया जाता था। और ये तीनों बहुत अनमोल सेवकाई था। इसलिए अभी प्रभु के लिए हमें याजक का काम करने के लिए प्रभु ने याजक होकर के हमें दुनिया में रखा है। यीशु मसीह विश्वास योग्य याजक होकर के हमारे लिए कैसा प्रार्थना किया करके हमें देखा। जब वो दुनिया में भी था उस समय में ही प्रभु ने हमारे लिए प्रार्थना करके दिया। और आज पिता की दाहिने ओर बैठ करके हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। और वो उस विषय में विश्वास योग्य है। वो विश्वास योग्यता का कारण हम लोग आज बच गया। प्रभु की दया करुणा हमारे ऊपर अभी तक बना रहा, वो प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज उस 6वां बात बोल करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आज का 6वां बात क्या है? वो विश्वास योग्य गवाह है, साक्षी गवाह। बहुत बड़ी बात है ना। प्रकाश गवाह की उसका 1 अध्याय, उसका 5 वचन पढ़ेंगे। प्रकाश गवाह के उसका 1 अध्याय से 5 वचन। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा। देखा, मतलब परमेश्वर को मतलब एकलौता पुत्र था। अभी मरे हुए में से जी उठने के द्वारा वो एकलौता पुत्र अभी कौन बन गया? पहलौठा बन गया। प्रयोग ये कितना अनोखा शब्द है ना। एकलौता पुत्र पहलौठा होने का कारण, पहलौठा का अर्थ क्या है? और भी संतान है।
वो संतान कौन है? वो संतान हम लोग हैं, मंडली। देखो, हमें प्रभु ने अपनी संतान होकर के स्वीकारा, उसमें पहला उठा होकर के प्रभु यीशु मसीह। अब देखिए, हमारा बड़ा भाई आज पिता के दाहिने ओर बैठा है, वो एकदम सच्चा गवाही है, सच्चा गवाह। क्या शब्द है ना, मरे हुए में से जी उठने के द्वारा हमारा प्रभु यीशु मसीह अभी पहला उठा बन गया। हमें भी प्रभु ने अपनी भाई होकर के हमारे स्वीकारा। मरने के बाद, जी उठने के बाद में आपको याद होगा ना, जब यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय के 17 वचन में जब मरियम मगदलिनी से प्रभु यीशु मसीह खाने वाला एक शब्द आपका याद में है, जी उड़ा हुआ प्रभु गवाही दे रहा है। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे। किसके पास? भाइयों, मेरे भाइयों के पास। देखा कौन बोल रहा है? जी उठने के बाद। देखा, जी उठने के बाद जी उड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे भाइयों के पास जाकर कह दे। कितना अनोखा बात है। वो हमारा बड़ा भाई है, हमें ऐसे एक बड़ा भाई है, ये हमारे लिए कितना तसल्ली देता है। आपको इसमें आनंद है? देखो, कई बार है ना, कोई मतलब किस घर में 8-10 बच्चा रहता है, उस बच्चे में एक आधा थोड़ा बदमाश निकलता है, तब दूसरे लोग बोलता है, ये तुम्हारा बड़ा भाई कितना अच्छा है, वो कभी भी कुछ ऐसा कुछ गंदे काम नहीं किया, कभी सिगरेट नहीं पिया, कोई तंबाकू नहीं खाया, तो ऐसे कचरा बात, कितना गंदी स्वभाव है तुम्हारा। तो वो डरता है ना, तुम्हारा बाप कितना अच्छा है, तुम्हारा बड़ा भाई कितना अच्छा है, तो कैसे बिगड़ गया। देखा, ऐसा बोलने वाला आपने कई बार कई लोगों के बारे में बोलते हुए सुना होगा, नहीं तो शायद आपके बारे में ऐसे लोग बोला भी होगा, है ना। कैसे क्या आप? हाँ भैया, हमारे जीवन में हम उस स्वर्गीय परिवार का आज सदस्य बन गया। आज हम स्वर्ग का कुटुंबी है, हमारे कुटुंब से बड़ा कुटुंब है ही नहीं, इसे एक श्रेष्ठ पद भी हमें मिलने के लिए है ही नहीं, है ना। तो इसलिए हमारा बड़ा भाई प्रभु यीशु मसीह, वो उसका बारे में बोलता है, वो सच्चा गवाह है, पर वो कभी भी झूठ गवाही नहीं देता, उसका गवाही सच्चा है। एक बात में आप बदल जाता, उसके बारे में और भी मतलब उसके बारे में वही शब्द 3:14 मंडली को संदेश देने के समय में, लिवोदिका मंडली को संदेश देने के समय में वहाँ पर भी ये पद को इस्तेमाल करता है ना, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। विश्वास योग्य गवाही या विश्वास योग्य सच्चा गवाही, है ना। देखो, प्रभु जो भी कहेगा प्रयोग, वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। दुनिया झूठ बोल करके कई बार कई बातों में विजय प्राप्त करता है, पर तो वो विजय बना नहीं रहेगा। फिर झूठ है, वो हार जाएगा। विजय हमेशा सच्चाई करेगा, तीसरा दिन वो विजय प्रकट होगा ही। ये बात बहुत गंभीर है, इसलिए झूठ बोल करके विजय प्राप्त करने वाला जान लेना, तीसरा दिन तेरा झूठ है करके प्रकट हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह सच्चा गवाह है। और एक शब्द प्रकाश का वाक्य में इसी विधि में लिखा 19 अध्याय का 11 में, प्रकटीकरण 19 का 11। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। देखा, विश्वास योग्य और सच्चा कहलाता है, मतलब वो सच्चा गवाह है, वो विश्वास योग्य सच्चा गवाह। बहुत बड़ी बात है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, है ना। यीशु मसीह पवित्र लोगों के साथ दुनिया में आने के समय का वो दर्शन है, वो कार्यों के बारे में हम वहाँ पर देखता है। कितना सुंदर बात है हमारे प्रभु यीशु मसीह, है ना। आपको मालूम है, पुराना नियम में भी यशायाह भविष्यवक्ता का पुराने नियम का किताब को, पुराने नियम का सुसमाचार सुनाया जाता है, बताया जाता है। उसमें भी यीशु मसीह की इस गवाही के बारे में यशायाह ने एक शब्द बताया है। यशायाह उसका 55 अध्याय का 4 वचन, यशायाह 55 का 4। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और या आज्ञा देने वाला ठहराया है। मैंने सभी के लिए एक गवाह बनाया उसको। यीशु मसीह की गवाही पर विश्वास करना हरेक लोगों का बहुत बड़ा कर्तव्य। प्रभु ने बनाया हुआ एक गवाह है, और उसका गवाही पर विश्वास नहीं किया, इससे बड़ा धोखा दुनिया को है ही नहीं,
भयंकर धोखा बन जाएगा। तो इसलिए हमें प्रभु का गवाही में विश्वास करना। यीशु मसीह जब दुनिया में था उस समय में लोगों ने यीशु मसीह को नहीं जाना। यीशु मसीह स्वर्ग की बातें जब कहता है ना, स्वर्ग की बातें कहता है तो दुनिया के लोगों को वो बात एकदम अचंभा लगता था, अविश्वसनीय लगता था। एक ऐसा क्या विश्वास करेगा? प्रियो, वास्तव में स्वर्ग की बात ये दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए समझना और विश्वास करना कठिन है, क्योंकि इतना फर्क है। अभी आप देखो ना, अभी हम जब अपनी माँ के पेट में था, वो पेड़ के अंदर रहने वाली अवस्था में और दुनिया में रहने वाली अवस्था में फर्क है कि नहीं? बाप रे, वो अंदर तो हम समझ ही नहीं सकता। हम माँ की पेट में रहने के टाइम पर अगर हम बोलेगा अरे तुम बाहर जब आएगा ना तुम फ्लाइट में उड़ी मारेगा, अरे फ्लाइट उड़ी मारेगा, उसके अंदर रहने के टाइम उसको क्या समझेगा? उसके अंदर का ये दुनिया कितना छोटा दुनिया है और वो दुनिया से वो कितना बड़ा दुनिया में है ना। एक बार ऐसे एक कहानी है कि मानव एक छोटा एक बच्चे मेंढक को जाके बोला, मेंढक एक कुआं में, वो कुआं का राजा है, वो मेंढक बोलता है एक कुआं का मैं राजा हूँ और यही बहुत बड़ा ये जगह है, इससे बड़ा है ही नहीं। अभी वो मानव पक्षी ने जाके उनको बोला अरे मेंढक तुमको मालूम है ये बहुत छोटा है, इससे भी बड़े बड़े नदी है, वो नदी से बड़ा सागर है? वो मानने के लिए तैयार नहीं। देखो अभी क्योंकि उसने देखा ही नहीं, जो ना देखा वो बात ऐसे से सागर है बोलेगा तो वो क्या उसको उसके सिर्फ एक कुआं देखा हुआ वो मेंढक क्या सागर का बारे में समझ सकता? नहीं समझ सकता, नहीं समझा। तो इससे भी भयंकर बात है हमारा बात। अभी हम स्वर्ग का बात क्या समझता है? स्वर्ग के बात को जब भी समझना है तो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, जब तक हम प्रभु की आत्मा पा करके, ये देखो आज हम भावना करने से, मैंने स्वर्ग में जाकर आया हुआ एक व्यक्ति का गवाही सुना था। वो व्यक्ति मानव स्वर्ग में जाकर के आया बोलेगा तो वो मरने के बाद में मानव कुछ समय स्वर्ग तक गया, वहाँ पर उन्होंने मानव बहुत सुंदर फूलों देखा, वो फूल प्रभु का गुण गा रहा था, फूल से गीत हो रहा था। अभी अपन भावना में नहीं कर सकता ना ऐसा। और उसने सोचा चलो वो दुनिया का स्वभाव देखो थोड़ा सा उसमें भी आया, देखो वो उसने देखा चलो एक फूल मैं तोड़ देता हूँ, तो फूल क्या बोलता है? प्लीज मुझे नहीं छूना है। वो बोलता है प्लीज मुझे नहीं छूना। वो एकदम डर गया, ये फूल कैसे बात करता है? अब देखा वो फूल भी बात करता है, फूल गिर जाता है। स्वर्ग की अवस्था देखो, वो एकदम बोला बाप रे ये तो स्वर्ग कितना अनमोल है। और उन्होंने प्रभु को देखना चाहा, पर तो वो प्रकाश वो कैसे भी देखता है। तो अभी आप देखो सूर्य जी को देखने के लिए हम 12 बजे खड़ा होकर सूर्य को देख नहीं सकता। ऐसे है तो करोड़ों सूर्य जी का ज्योति से बना वो प्रभु को हम कैसा देखेगा? तो सच में प्रियो हमें मिलने वाला मौका है ना, जब हम प्रभु का आगमन में उस प्रकार का महिमा का शरीर पा करके हम प्रभु को देखने वाला दिन है। ओ सच में ये क्या प्रभु का वचन में लिखा है? ये वचन में लिखा है, ये कोई बंडलबाजी नहीं है, बंडल नहीं, सच्चाई है। आप विश्वास कर, इसलिए प्रभु कहा वो बातों पर विश्वास कर। अभी आपको मालूम है निकोदेमुस के साथ बात करने के टाइम पर प्रभु स्वर्ग के बारे में थोड़ा कुछ बोला तो इतना बड़ा उपदेष्टा को समझ में नहीं आया। तो यीशु मसीह वहाँ पर उसको बोलने वाला एक शब्द मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ ना, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 11 वचन पर, यूहन्ना 3:11। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। देखा, मतलब उस गवाही तुम लोग ग्रहण नहीं करते। ओ ये बात कितना अद्भुत बात है ना, ये कैसा ग्रहण कर सकता? मैं एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे सर्विस में मतलब जब मैं एक बार गाँव गया तो मतलब एक व्यक्ति ने मुझे गवाही दिया, अभी देखो फील्ड में कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति को आमने सामने देख करके बात कर सकता है, ऐसा कैसे बनाया गया? मेरे को विश्वास नहीं आया, मैं मेरा ऐसा कैसे क्या है? आमने सामने देख करके ऐसे बात करना का कैसे क्या? देखो उस समय में वो बात विश्वास करने के लिए मेरे से नहीं हुआ, और तो आज वो बात मतलब संदेह करने का सवाल नहीं, क्योंकि हम खुद कर रहे हैं।
है ना। आज एक ही समय में आप सोचो ना, अमेरिका में रहने वाला, बॉम्बे में रहने वाला और केरला में रहने वाला, ऐसे 3 लोगों के साथ हमने बात की। आप देखो, एक अमेरिका से, एक बॉम्बे से और एक केरला से। आप सोचो, अभी भी अपन वो जो जूम मीटिंग में केरला से बैठ करके और भिन्न भिन्न जगह में, महाराष्ट्र का भिन्न भिन्न जगह में बैठा हुआ लोगों को देख रहे हैं। आप देखो कैसे, क्या सबको एकदम आमने सामने, क्या है ना, वो मैं तो बोलता है ना, नया यरूशलेम है ना, हम सब लोग, कई लोग क्या बोलते हैं, हम वो आप तो प्रभु एकदम निकट रहेगा, हम दूर रहेगा। नहीं नहीं नहीं, सबको निकट मिलेगा प्रभु, सबको निकट। ऐसा क्या? हाँ, वो उधर जाने के टाइम पर आप समझेगा, क्योंकि ये स्वर्ग का बात है, अभी नहीं समझेगा। कई बार हमारा प्रिया सुषमा सिस्टर बोलता है, आप तो एकदम प्रभु के निकट रहेगा, हम दूर रहेगा। मतलब प्रभु का दासी अपने आप को नम्र करता है, लेकिन प्रभु का दासी आपके साथ तो प्रभु रहेगा, आप एकदम प्रभु के निकट रहेगा, उतना निकट ही हम रहेगा। सब लोग, पौड़ भी जितना निकट है उतना सुषमा सिस्टर भी निकट रहेगा, है ना। विवेक भी ऐसे ही निकट रहे, है ना। दीपिका भी ऐसे ही निकट रहे, हम ऐसा दूर नहीं। वो सब हमारे दुनिया का एक कैलकुलेशन है, और तो वहाँ पर सबको प्रभु निकट में है। कैसे, क्या, ये थोड़ा समझने का नहीं। अब हम वहाँ तक हमारा मतलब बुद्धि इस दुनिया में रह करके विकासित नहीं हुआ, इसलिए प्रभु को हम सब आमने से देखेंगे। अभी आप लोगों को इतना भीड़ में प्रभु का कैसे देखेगा? अभी पीछे रहने वाला, पीछे वाला कैसे देखेगा इतना निकट? ये तो बात है, उधर जाने के टाइम पर आपको समझेगा। बहुत अनोखा बात है ना। ओके, तो उसी में उसका 31 से 33 में भी प्रभु समझाता है, वही अध्याय का, यूहन्ना उसका 3रा अध्याय का 31 से 33। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है, जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। देखो, ग्रहण नहीं करता, कर नहीं सकता। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वास्तव में प्रभु को इन बातों को समझाने में कितना कठिनाई आया होगा करके मुझे प्रेरित पौलुस का शब्दों में से मालूम पड़ गया। क्योंकि मैं एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, वहाँ पर जब 2 कुरिन्थी उसके 12 अध्याय उसका 3-4 वचन पढ़ा। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं। देखा, ऐसी बात सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। बाप रे, ये बात पक्की बात है ना। अगर हम कोई भी स्वर्ग का बात को हम किसी प्रकार का दुनिया की बातों से तुलना करके अगर बोलेगा तो वो बहुत बड़ा प्रभु को स्वर्ग का बात को तुच्छ किया, क्योंकि ऐसा कुछ बात है ही नहीं। अभी लोगों को क्या लगता है कि अभी वहाँ पर जो प्रकाशित वाक्य का बहुत बात क्या है, एक दृष्टांत रूप में बताया, और वो दृष्टांत से बहुत भयंकर बात है। अभी मतलब एक पुतला में, एक व्यक्ति में फर्क है कि नहीं? इतना फर्क है, दिन रात का फर्क है ऐसा। और हम ये दुनिया में सादृश्य में कुछ भी बात, अभी वहाँ पर सोने का सड़क मतलब हमको दुनिया में मूल्यवान लगता है, वो सोने का बात है ही नहीं, वो ऐसा सड़क है ही नहीं। और कई लोग क्या सोचता है, चलो मैं इधर ही सोना छोड़ देता हूँ, उधर जाकर कम से कम उसके ऊपर चल सकता है। मैं बोलता हूँ वो सोने से प्यार करने वाले उधर पहुँचेगा नहीं, क्योंकि उधर वो लेट ही आएगा। बात क्या है कि ये सब एक दौरा की बात है, उधर का अवस्था ऐसा ही नहीं। फिर मतलब इतना महत्व का है, मूल्यवान बात है, आदि श्रेष्ठता का बात है, वो समझाने के लिए इस प्रकार का दृष्टांतों को बताया। अभी मैं भी ये सोचता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को कितना तकलीफ आया होगा, क्योंकि उधर की बात इस दुनिया के लोगों को थोड़ा समझाना बोलेगा तो कैसे हो सकता। प्रेरित पौलुस भी बोलता है, दुनिया का रीति में वो बहुत बड़ा महान ज्ञानी व्यक्ति था, वो बोलता है कि उधर का कोई भी बात मुंह में लेना असंभव है, वो इतना अतुल्य है प्रिय, वो हमारी भावना से, हमारा कैलकुलेशन से बहुत बाहर है। वो वास्तव में इसलिए बुलाहट पाने के बाद है ना, वो प्रकाशन पाना जरूरी बात है। हमें मिला हुआ वो बुलाहट का महत्व जानना, तभी हम मतलब स्वर्ग का बात का श्रेष्ठता जानेगा। तो ये दुनिया की बातों को त्यागने के लिए, दुनिया की खुशियों को, दुनिया की कोई भी बात है ना,
ये सब एकदम गंदा है। पौलुस इसलिए बोलता है मैं इसको एकदम गंदा, एकदम कचरा बोलेगा तो एकदम घृणित ये बात है ना। स्वर्ग का बात अभी लोगों को क्या है, दुनिया का दर्द दौलत, दुनिया के हमारा विषय उनको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दुख की बात है। उनको वो प्रकाश नहीं, नया विषय उनका दर्शन नहीं ना। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कई प्रकार प्रियो हम बहक सकता है, कई रीति में बहकने के लिए दुनिया का ना, जो दुनिया की रीति में गरीबी में कष्ट तकलीफ में रहने वाले लोगों को कुछ दुनिया का कुछ बात बोलेगा तो शायद उन लोग प्रभु को भी छोड़ देगा, विश्वास को भी छोड़ कर उसके पीछे जाएगा। ऐसे जाने वाले लोग है देहमास के जैसा। ठीक है, हमारे जीवन में हमें स्वर्गीय दर्शन में आगे बढ़ना प्रियो, ये बुलाहट पाने के बाद में दिन प्रतिदिन उस स्वर्ग का बातें जानने के लिए उसको मैं कैसे प्राप्त करूं, उस दर्शन पाने के बाद में ये दुनिया के बाद छोड़ने के बाद में भी आनंद मिलेगा। उसके एक छोटा दृष्टांत है, स्वर्ग का मतलब स्वर्ग का 7 उपमा मत्ती 13 अध्याय में, उसमें 13 अध्याय का 42 से 44 पढ़ना बहुत अनोखा बात है। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ 13 अध्याय का कौन सा मत्ती, सॉरी मैंने किताब कर तो बोला मत्ती। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है। कौन सा सब है? 44 से ओके 44 से पढ़ लीजिए। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। उस खेत को मोल ले लिया। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब उस बात को प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्था है, उसको सब कुछ देना है, सब कुछ देना। और आप सोचिए अभी एक व्यक्ति जिसके पास झोपड़ी पट्टी है, उसके पास टोटल 15,000 का संपत्ति है, झोपड़ी पट्टी के साथ 15,000 का, उसको 15,000 देगा तो वो मतलब छिपा हुआ खेती के साथ वो मिलेगा। और जो किसके पास 15 करोड़ का संपत्ति है, उसको 15 करोड़ देना पड़ेगा तभी वो मिलेगा। ये बहुत गहरा बात है। हमारे जीवन में जो है वो सब देगा तभी ये मिलेगा। इसलिए इस बात का प्रकाशन पाना जरूरी बात है। अपने जीवन में प्रभु से बढ़ करके हमारे जीवन में कोई भी बात नहीं आना चाहिए। बहुत बातें हैं, मुझे इस बातों में बोलने के लिए इतना भी समय मिलेगा तो बहुत कम लगेगा, लेकिन स्वर्ग का बातों का दर्शन पाना जरूरी बात है। तभी हम ये दुनिया की बातों को हल्का ध्यान करके त्याग सकता है। और भी उसका यूहन्ना 8 अध्याय का 13-14 वचन पढ़ना। यूहन्ना 8 अध्याय का 13-14। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। देखा, मतलब प्रभु का गवाही सच्चा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे प्रभु के जैसा कौन है दुनिया में। उनका एक एक समय का सेकंड काम पर कैसे विधाना करके प्रभु को मालूम है ना। और वो कैसा एक जीवन में मतलब कौन से समय में काम पर होना चाहिए ये भी प्रभु को मालूम है। प्रभु का मृत्यु कैसा है मालूम, और मरने के बाद क्या है, कहाँ जा रहा है, ये सब प्रभु को मालूम। दुनिया में किसको मालूम है? सब किसी को भी नहीं मालूम है ना। हमारे प्रभु कितना महान है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में बहुत बातें हैं, लेकिन मैं एक इसके लिए एक हमारा अनुभव है ना, जब पिलातुस के सामने खड़ा होने के टाइम पर वही यूहन्ना 18 अध्याय उसका 37-38 वचन पढ़ना। यूहन्ना 18 अध्याय का 37-38। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ, इसके लिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। सत्य का गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? देखा, सत्य देह रूप होकर के खड़ा है, फिर भी पिलातुस बोलता है सत्य क्या है। देखो ये सत्य है करके पिलातुस को भी मालूम, फिर भी पूछता है कि सत्य क्या है। देखा प्रियो, दुनिया में एक ही सच्चाई वो प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु ने बोला सत्य मार्ग और जीवन में ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह की बाहर सच्चाई नहीं।
बाइबल के अलावा प्रभु हमसे बात करने वाला कोई भी परमेश्वर का किताब नहीं। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए और कोई नाम नहीं, सिर्फ एक ही नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम। ये बहुत बड़ी बात है। आप इस दुनिया में कोई भी मतलब राष्ट्र में भूखंडों में जाओ, वहाँ सब आपको एक गवाही मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैंने उद्धार पाया, इसके अलावा कोई नाम नहीं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब हमारे जीवन में एक गवाही होना जरूरी बात है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का गवाही दिया, आज हमारे जीवन में हमें मसीह का गवाही होना, उसके लिए बहुत शब्द था, लेकिन मैं एक संभव में बाइबल से वही यूहन्ना 9 अध्याय से बताना चाहता हूँ। आपको मालूम है, एक जन्म से अंधा व्यक्ति को प्रभु ने चंगाई किया, है ना। वो चंगाई पाने के बाद में उस व्यक्ति के बारे में थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन प्रभु ने उस व्यक्ति को चंगाई दिया। उस व्यक्ति का यीशु मसीह के बारे में गवाही क्या था, उसका 9 अध्याय का 11 वचन पढ़ना। उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शिलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। देखो, उस अंधा व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के बारे में उस समय तक मिला हुआ ज्ञान, यीशु नाम का एक व्यक्ति, एक साधारण मनुष्य। देखो, वो व्यक्ति पहले यीशु मसीह को एक साधारण मनुष्य के रूप में जाना, इसलिए उस प्रकार उसने गवाही दिया। उसका गवाही में पहला शब्द में वो एक साधारण व्यक्ति के रूप में जाना। ओके, उसकी जब थोड़ा सा और जब पहचान हुआ, उसका 17 वचन बढ़िए। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली है, तो उसके विषय में क्या कहता है? तो उसके विषय अभी पहले बात, वो एक मनुष्य ने मुझे कहा, मैंने ऐसे किया तो मेरे जीवन में कुछ अनुभव आया। अनुभव आने के कारण अभी वहाँ पर यहूदी लोग उस अंधे को पूछता है, तेरे जीवन में इस बार का बात हुआ तो उसके बारे में क्या कहता है, तेरा गवाही क्या है? हाँ, वो क्या बोलता है? उसने कहा, वह भविष्यवक्ता है। हाँ, देखो थोड़ा प्रोग्रेस आ गया। अब एक साधारण व्यक्ति से उस समय में भविष्यवक्ता बोलेगा तो एक बहुत बड़ा पदवी, एक महान बात है। तो वो बोलता है कि वो एक साधारण व्यक्ति नहीं, वो एक पक्का एक भविष्यवक्ता है, क्योंकि भविष्यवक्ता का द्वारा भी मतलब कई ऐसा ये हुआ है, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये मेरे दिल में कार्य किया तो ये भविष्यवक्ता है, ठीक है ना। फिर उसकी मतलब जानकारी और बढ़ने लगा। अब उसका 36 वचन पढ़ना, 9 अध्याय का 36। उसने उत्तर दिया, हे प्रभु। देखा, अभी उसकी मतलब समझ के अनुसार उसका प्रभु के प्रति उसका सम्मान बढ़ रहा है। ये प्रभु, ये मेरे इसमें ये स्वामी चलेगा, एक प्रभु। देखिए, ये प्रभु है ना, उसका ज्ञान और बढ़ रहा है। तो फिर हम उसकी 27-28 वचन पढ़ना। उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना। अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? हाँ, बोलने का अर्थ अभी वो गुरु है। गुरु प्रभु ये सब बातों का एक मतलब उन लोगों के बीच में एक तुल्य ये है। तुम लोग भी उसको अपना गुरु मानना चाहता है क्या? बोले का मतलब अगर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वही एक सच्चा गुरु है ना, वही एकमात्र सच्चा गुरु है। वो बात का वो गवाही देता है। देखिए आगे भी उसकी मतलब प्रकाश, उसका 38 वचन। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। बस अभी देखो, उसने यीशु को अपना प्रभु माना, उन्होंने प्रभु मान करके उनका दंडवत किया। देखिए उनकी विश्वास की ग्रोथ, उसकी प्रभु की पहचान की ग्रोथ, और उसकी गवाही की शब्दों का वो मतलब उसका श्रेष्ठत्व। आखिर में और एक कदम भी उसका जीवन में है, 6वां कदम, उसका 31 से 33। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। बोलने का अर्थ क्या है कि ये सच्चा परमेश्वर का पुत्र है। अभी आप देखिए वहां पर गवाही देने का अर्थ क्या है कि वो सही में परमेश्वर का पुत्र है। देखा प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमारा गवाही कैसा है?
आज हम गवाही देता है क्या? प्रभु की आत्मा पाने के बाद में है ना, यीशु मसीह स्वर्ग का गवाही हमें दिया। वो बातों को लोग विश्वास नहीं कर पाए, और तो आज हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है ना। आज यीशु मसीह की गवाही हम देता है क्या? पहली बात है, कई लोग आज भी प्रभु का गवाही नहीं देता। मैं बोलता हूँ, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का गवाही नहीं देता वो वास्तव में प्रभु के आत्मा को नहीं पाया, उसका उद्धार हुआ करके नहीं समझ सकता। क्योंकि उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, प्रभु की आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, प्रभु की आत्मा क्यों आया आपको मालूम है? प्रभु ने आत्मा क्यों दिया? गवाही के लिए दिया। प्रेरितों का पहला अध्याय का 8 वचन, प्रेरित पहला अध्याय का 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु की आत्मा इसलिए प्रभु के लोगों को दिया, वो प्रभु का गवाही दे। बहुत बड़ी बात है। और हम प्रभु यीशु मसीह का गवाही नहीं दिया तो उसको हम आत्मा के अधीन नहीं, आत्मा के चलाए चलता नहीं, आत्मा का कार्य को करता नहीं। मुझे सुनने वाला सब पवित्र लोगों को मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपने वास्तव में नए जन्म पाया? आपका उद्धार हुआ? आज आप प्रभु का गवाही देता है क्या? मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु की मंडली, नासिक मंडली में अधिकतर लोग एक अच्छा इवांजलिस्ट है। मुझे बहुत आनंद है ना। कम से कम 80% से अधिक लोग प्रभु का गवाही देता ही है। बाकी 20% के बारे में मुझे बहुत संदेह है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा एक गवाही, प्रभु का गवाही, उल्टा काम करते हैं लेकिन सीधा काम नहीं करता। ऐसे लोगों से बहुत दुख भी है, उनके प्रति बोझ भी है। मैं बहुत आपसे विनती करता हूँ, यदि आपका उद्धार हुआ है तो आप प्रभु का गवाही दो। प्रभु का गवाही देना जरूरी बात है। आपने जो पाया उस बात का गवाही देना, बाइबल में उस बात का बहुत ये है। उसका दूसरा अध्याय का 32, प्रेरितों का दूसरा अध्याय का 32 और 4 का 33। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, उसके हम सब गवाह हैं। हाँ, देखो मतलब यहाँ पर प्रेरित लोग बहुत सामर्थ्य के साथ, उसका 4 का 33, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को बहुत 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 वजन है। मैं आपको सारा वजन नहीं बांटना चाहता हूँ, परंतु प्रभु ने हमें गवाह बनने के लिए भेजा। गवाह बनना हमारा कर्तव्य है। यदि गवाह हम नहीं बनता तो हमारे साथ साथ वो कार्य बंद होकर के प्रभु को बहुत दुख देगा, वो व्यक्ति प्रभु को बहुत दुख देगा। हमने पाया हुआ ये सुसमाचार, ये जीवन, ये उद्धारकर्ता को हम दूसरे को देना हमारा कर्तव्य भी है ना। और ये विजय जीवन बिताने वाले व्यक्ति को भी बोल करके मैं समाप्त करना चाहूँगा। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 11 वचन, प्रकटीकरण 12 का 11। ओ प्रभु यीशु तेरी महिमा। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। देखो मतलब दुष्ट या विरोधी शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उद्धार पाए हुए लोगों के जीवन में एक गवाही चाहिए। उस गवाही के कारण प्रभु यीशु मसीह के लोगों के द्वारा उस नाम में हमारा विजय है। प्रयोग आज हमारा गवाही कैसे है? यीशु मसीह एक सच्चा गवाह है। आज बहुत लोग हैं, मैंने ये भी देखा है कि बहुत पवित्र लोगों में झूठा गवाही है। कोई लोग खास करके अन्य धर्मों से जो आया, हिंदू लोगों से आया, वो लोग क्या बोलते हैं, मैं जम्मू से लेकर के कन्याकुमारी तक सारे मंदिर में जाता था। झूठ बात है। कोई एक आधा जगह पर गया होगा, लेकिन ऐसा गवाही दे करके लोगों का दिल जीत लेता है, पर उससे क्या फायदा भी? झूठ मत बोलो। झूठा गवाही से प्रभु कभी प्रसन्न नहीं। वो लोग दूसरे को भी धोखा दे रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है और प्रभु का निंदा कर रहा है। समझदार लोग ये बात को समझते हैं। अभी अपने जीवन में कभी भी झूठ गवाही ना दे, सत्य गवाही देना। प्रभु आपका अगर जीवन को नहीं बदला है तो मेरे जीवन बदल गया करके मत बोलो, क्योंकि प्रभु में आया हुआ व्यक्ति के जीवन बदला हुआ जीवन है। प्रभु का वचन कभी झूठ नहीं बोलता। दूसरा कुरिन्थी 5:17 में पढ़ता है, यदि जो कोई मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है, पुराना बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया बन गया है ना। हम थोड़ा कुछ हमारा स्वभाव बदलने से हम नया सृष्टि नहीं बना। हमने कुछ अच्छा बात सुना, वो बात को स्वीकारा, जिससे हमारे जीवन में कुछ मतलब उन्नति हुआ, फर्क आया, वो नहीं है मतलब उदार नया जन्म, वो काम नहीं है। उसके बारे में आपको बहुत बार सिखाया है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह सच्चा गवाह है।
और मसीह के लोग भी सच्चा गवाह बनना, विश्वास योग्य गवाह, उनका गवाही में कोई धोखा नहीं। और मैंने बहुत बार ऐसा झूठे गवाहों को मतलब मिला है और मैंने उनको वो बात को बताया भी, और ये कितना बड़ा झूठ, बहुत झूठे भविष्यवक्ताओं को मैंने देखा, मिला, उनको समझाया। प्रियो, हमारे लिए छोटा सा एक ही मौका है, वापस आएगा नहीं, वापस मिलेगा नहीं। इसलिए ये जीवन को प्रभु से सच्चा उद्धार का अनुभव पाकर एक सच्चा गवाह बनकर के जीवन बिताना, क्योंकि ये एक क्षण हमारे लिए मूल्यवान है। तो मैं आशा करता हूँ प्रभु जरूर आपका दिल की अवस्था के अनुसार आपसे बात किया है, आप प्रभु के लिए एकदम तैयार है। हमारा प्रभु जल्दी आ रहा है, इसे आमोस 4:12 में लिखा है, तुम्हारा प्रभु को स्वीकारने के लिए तुम तैयारी में लो। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, हो सकता है हमको वापस इस दुनिया में, ये कोरोना के कारण वापस इस दुनिया में शायद इकट्ठा होने का मौका भी ना मिले, क्या मालूम, कुछ आज भी प्रभु का आगमन हो सकता है। और मैं प्रभु के आगमन के लिए तैयार है क्या? आज मेरा बुढ़ापा हुआ तो, आज मेरा मृत्यु हुआ तो मैं प्रभु में मतलब प्रभु के साथ भेंट करने के लिए मेरा तैयारी है क्या? ये बात को हमें परखना। तो मैं आशा करता हूँ जरूर आप हरेक लोग प्रभु में हमेशा आनंदित हैं और भजन के भूख प्यास में हैं और प्रभु का कार्य कर रहा है, प्रभु का गवाही दे रहा है। अगर एकत्रित होने का मिलेगा मौका, शायद आप 50-50 लोगों को भी साथ में लेकर आएगा ना। मैं आशा करता हूँ जरूर आप इस समय में भी दूसरे लोगों को प्रोत्साहन दो, दूसरे लोगों के लिए ज़्यादा प्रार्थना करो और उन आत्माओं को भी लेकर आओ। उधर कहीं बैठने का जगह नहीं मिलना चाहिए, बाहर लोग एकदम वो सावधान समझना चाहिए प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य किया है, पवित्र लोगों में भयंकर प्रभु ने कार्य किया है। मैं आशा करता हूँ प्रभु, अगर प्रभु की इच्छा है तो प्रभु ऐसे होने दे, लेकिन आप प्रभु का कामों में है एक अच्छा गवाह बनने में और भी एकदम सतर्क रहना, सावधान रहना, सच्चा गवाही देना। कभी भी मतलब कोई भी कारण झूठ बोल करके कोई किसी को भी ना फंसाए। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। बहुत आनंद हुआ, मुझे बहुत बातें खाने की इच्छा था, लेकिन समय को देख करके मैं यहाँ पर बंद करता हूँ। और हम आशा करता है तो प्रभु का आगमन देरी हुआ तो कल आपको सबको मालूम है ना, बराबर समय में आना है, 8:30 बजे बराबर उसमें आकर के अपन वो संदेश सुनने के लिए। और सब लोग मुझसे मिलना है, कई लोग छिपा रहता है, प्लीज़ आपका शक्ल देखना चाहता हूँ। मैं आपका घर में नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन आप जरूर आपका चेहरा मुझे दिखाओ, हम कम से कम चेहरा देखें, प्रभु का महिमा करें। मैं एक व्यक्ति को देखता है तो मैं वो व्यक्ति के प्रति प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु को स्तुति करता हूँ। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। प्रभु का